इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। व्यक्ति जो चाहता है वही पाता है, जो देखता है अपने आप को उस रूप में विजुलाइज करने लगता है, जो वह सुनता है, जो वह छूता है, जो अपने पंचेंद्रियों से पाने की कोशिश करता है, मन के माध्यम से ध्यान की कोशिश करता है और वाणी से कथन करता है, उसी रूप वह परिवर्तित होता चला जाता है। यह सिद्धांत हमेशा से चला आ रहा है। आप शत्रु के बारे में सोचते रहते हैं तो बिल्कुल उसी की भावना आपके भीतर भी पैदा होने लगती है। उसकी कुटिल चाल को आप अपने मन में हमेशा पहले ही लाने लगते हैं। भावों से आप में और उस शत्रु में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है। आप किसी मित्र के बारे में हमेशा सोचते हैं तो भावों से दिन रात आप उस रूप ही होते चले जाते हैं। व्यक्ति जड़ का ध्यान हमेशा करता है, पैसे को हमेशा चाहता है, वह जड़ रूप ही हो जाता है। यह सिद्धांत ऐसे भी लागू होता है, समझ रहे हो? और यदि हम प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु को ध्याएंगे, प्रभु को कहेंगे, प्रभु को देखेंगे तो स्वरूप ही हो जाएंगे। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी समाधि तंत्र ग्रंथ में ये कहते हैं। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। अपने आप को प्रभु रूप देखने का, बनाने का, समझने का तरीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी देते हैं। हम वही कहें, हम उसी की इच्छा करें, हम वही पूछें, हम उस रूप तत्पर हो जाएं। बस यह सिद्धांत न केवल सांसारिक क्षेत्र में लागू होता है बल्कि
पारमार्थिक क्षेत्र में भी उतना ही लागू होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है, आप सभी लोग सांसारिक विषयों को चाहते हैं, उसी की कामना करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के सपने देखते हैं और उस रूप हो जाते हैं। कषाय के भाव के बारे में वो शत्रु की सोचता है तो उस रूप हो जाता है। किसी से लगाव होता है, उसके बारे में उसकी थॉट प्रोसेस हो जाती है तो उस रूप कन्वर्ट होता चला जाता है। बस यही सिद्धांत को हमें प्रभु के पास लगाना है। समझ रहे हो क्या करना? आज बड़ा सिंपल सा ध्यान कराते हैं, लेकिन थीम इसी सिद्धांत पर आधारित रहेगी। यह परात्मा स एवा हम यो हम स परमस्ततः। एक श्लोक समाधि तंत्र में आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी ने दिया है। जो परमात्मा है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो परमात्मा है। इसी का रूपांतरण हिंदी में हुआ है, मैं वो हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। इसी की छाया है और कुछ नहीं है। वर्णी जी की है ना, सुना होगा आप लोगों ने, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। यदि हम सिद्ध की भांति निर्विकल्प होना चाहते हैं, यदि हम प्रभु की भांति आनंद में डूबना चाहते हैं, अपने आप को वैसा ही सुखी बनाना चाहते हैं, तो बस जो वो सो मैं, सो अहम, सो हम। आज सो हम का ध्यान कराते हैं। बड़ा आसान तरीका रहेगा, सिर्फ शब्दों से नहीं, इंद्रियों के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से। जैसा जैसा हम आपसे कहते जाएं, वैसा वैसा आप धारणा बनाते चले जाना। प्रभु की छवि को अपनी आंखों में बसाना, प्रभु की आंखों को देख करके अपनी आंखों में उस सोहम को लिखना, प्रभु के ललाट को देख करके अपने ललाट में सोहम को लिखना, प्रभु के कानों को देख करके अपने कानों में सोहम को लिखना। लिखना ही नहीं, लखना भी। ठीक है, करेंगे? बड़ा अच्छा है और बड़ा इफेक्टिव रहेगा। जब आप इसे करोगे, अंदर से करोगे, उसके बाद महसूस करना आप कैसा फील कर रहे हो। जब हम ऐसी भावना करने लगते हैं, शारीरिक रूप से भी हम वैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे परिणाम, हमारी मन की धारणा बिल्कुल वैसे ही होने लगती है। एक अलग ही पॉजिटिविटी से हम भरते चले जाते हैं, एक अलग ही आत्मविश्वास, एक अलग ही चिंतन की धारा। सब विकल्प दूर होकर के बड़े निर्विकल्प और आनंद में हम हो जाते हैं। दुनिया में कई लोग इस सोहम का उच्चारण करवाते हैं, कई जगह आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन वो सिर्फ शब्दों से कहते हैं। अब हमें शब्दों के साथ साथ शरीर, इंद्रिय और मन के और आत्मा में भी उसे उतारना है। आसन लगा करके अच्छे से बैठ जाए, रीढ़ एकदम सीधी, दृष्टि, आंखें बंद, गहरी श्वास। सर्वप्रथम उस ओंकार की ध्वनि अपने भीतर से करने की कोशिश करें। नाभि तक उस श्वास को लेकर आए, धीरे धीरे उस ओ अक्षर को उठाते हुए पूर्ण ओंकार में अपने आप को बनाने की कोशिश करें। ओम
पुनः गहरी सांस भीतर तक भरें। एकदम सहज होकर के इस ओंकार का उच्चारण करें। मन में कोई विकल्प नहीं, कोई तनाव का भाव नहीं। शरीर को एकदम सहज मुद्रा में लाते हुए गहरी सांस लेकर के शनह शनह उस ओंकार को बढ़ाते चले जाएं। अंदर तक उस फ्रेश एयर को भरें। हमारा रक्त भी शुद्ध होता है, शरीर से टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलते हैं, हमारी वाणी भी पवित्र होती है, मन उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ता चला जाता है। गहरी सांस लेकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें। ध्यान अपनी श्वास की ओर। आती हुई श्वास को देखें। जितनी शक्ति है उतनी रोक करके रखें। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। आती जाती श्वास को निहारें। मन के सारे विकल्पों को छोड़ करके। श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ करके रखता है। धीरे धीरे उस ओम का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। अपने मानस पटल पर प्रभु की उस पद्मासन मुद्रा को लेकर के आए। वे आदि प्रभु चांद खेड़ी वाले आदिनाथ भगवान, प्रशांत जिनकी मुद्रा है, नासाग्र दृष्टि है, पद्मासन की मुद्रा में विराजमान। बिल्कुल उस रूप को अपने मानस पटल पर बैठाने की कोशिश करें। दृष्टि प्रभु की दोनों आँखों की ओर। अपनी आँखों में उनकी आँखों को स्थान दें। मेरा स्वरूप बिल्कुल उन प्रभु जैसा ही है।
दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे वे हैं सो मैं हूँ। अपनी आँखों को देखें, प्रभु की आँखों को विजुलाइज करें। सोहम। प्रभु की दोनों आँखों से निकलता हुआ यह सोहम मंत्र हमारी आँखों में प्रवेश कर रहा है। सोहम सोहम सोहम। उनकी आँखों से आते हुए हमारी आँखों में एंटर करते हुए विजुलाइज करें। सोहम 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 सोहम। मेरी आँखें प्रभु की आँखें बिल्कुल एक जैसी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।